हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 1B का एग्जांपल नंबर 16 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इन अ स्कूल देयर आर टू सेक्शंस नेमली ए एंड बी ऑफ क्लास 10। देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड 28 स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी। तो क्वेश्चन में दे रहा है कि एक स्कूल है और क्लास 10 में दो सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं जो कि 30 है, और सेक्शन बी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं जो कि 28 है, ठीक है। तो हमसे आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो क्या है कि एक क्लास लाइब्रेरी है जिसके लिए कुछ बुक चाहिए, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि वो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स कितने लाने होंगे ताकि दोनों सेक्शन के लड़कों को इक्वली अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यानी कि इक्वल अमाउंट में बुक्स सारे लड़कों को मिल जाए, ठीक है। तो सेक्शन ए में कितने लड़के हैं? 30। सेक्शन बी में कितने हैं? 28। तो हमको वो सबसे मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बताने होंगे कि कितना लाना होगा लाइब्रेरी के लिए कि दोनों सेक्शन के स्टूडेंट को इक्वल अमाउंट में, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ बुक्स मिल जाए, ठीक है। तो अब ध्यान से समझेंगे। इतना तो हम खुद भी समझ सकते हैं कि जितने भी मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स आएगा वो बुक नंबर ऑफ स्टूडेंट से तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 30 बुक लेकर आएंगे लाइब्रेरी के लिए तो सेक्शन ए के सारे लड़कों को एक एक बुक मिलेगा, यानी कि इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन सेक्शन बी में क्या होगा कि 28 ही लड़के हैं, तो अगर हम 30 किताब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सबको तो एक एक मिलेगा और बाद में फिर 2 बच भी जाएगा, लेकिन यहाँ पे बचना नहीं चाहिए, सब इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 30 तो ले नहीं सकते हैं। अगर हम 28 लेना चाहेंगे, 28 बुक लेना चाहेंगे लाइब्रेरी के लिए, तो सेक्शन बी के सारे लड़कों को मिल जाएगा, लेकिन सेक्शन ए के सारे लड़कों को नहीं मिल पाएगा, 2 लड़के और भी बच जाएंगे, ठीक है। तो जो भी मेरा आंसर होगा वो तो इससे छोटा तो हो नहीं सकता है, जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उससे तो कम हो नहीं सकता है, तो इससे ज़्यादा ही होगा। जितना भी नंबर ऑफ बुक्स होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स होगा, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से क्या होगा, ज़्यादा ही लाना होगा। तो अगर हमको लगे कि मेरा आंसर गिवन डाटा से ज़्यादा आ रहा है तो उसके समय हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट गिवन डाटा का एलसीएम निकाल लेंगे, तो हमको मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 30 और 28 का एलसीएम निकालेंगे तो हमको मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स मालूम चल जाएगा। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, देयरफॉर रिक्वायर्ड minimum number of books is equal to LCM of 30 and 28। दोनों का LCM निकालेंगे, ठीक है। तो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 15 टाइम्स में होगा, ठीक है। ये 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। 15 3 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स में, और 5 खुद एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 28 क्या करते हैं, ये 2 से डिवाइड होगा 14 टाइम्स में, 2 से डिवाइड होगा 7 टाइम्स में, ठीक है। अब दोनों को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो 30 को ले सकते हैं 2 × 3 × 5, और 28 हो जाएगा 2 × 2 यानी कि 2 पावर 2 हो जाएगा × 7, सही है। अब हमको एलसीएम फाइंड करना है 30 का और 28 का। तो यहाँ पे हम सारे अलग अलग प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं जो कि 2 है, 3 है, 5 और 7 है, ठीक है। 2 × 3 × 5 × 7, इन सब का हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2, 3 का 1 ही है, 5 का भी 1 है, और 7 का भी 1 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 × 12 × 5 × 7, ठीक है। तो 12 5 से कितना होता है 60 × 7 यानी कि 420, ठीक है। तो हमसे पूछा था कि वो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स कितने लाने होंगे, तो वो 420 नंबर ऑफ बुक्स लाने होंगे, तब जाके दोनों सेक्शन के लड़कों को इक्वल नंबर ऑफ बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगर हमसे ये पूछ दे कि हर सेक्शन के लड़कों को, यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी के लड़कों को, एक लड़कों को कितने नंबर ऑफ बुक्स मिलेंगे, ठीक है, यानी कि हमसे पूछ दे कि एक एक लड़कों को कितने नंबर ऑफ बुक्स मिलेंगे, तो वो भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम सेक्शन ए के निकालते हैं, ठीक है। तो सेक्शन ए में टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 30। तो एक लड़कों को कितना बुक मिलेगा, तो 420 को हम 30 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 14, यानी कि एक लड़के को 14 बुक मिलेंगे, ठीक है। उसी तरह पूछ दे कि सेक्शन बी में हर एक लड़कों को कितने बुक मिलेंगे, तो सेक्शन बी में कितने लड़के हैं, 28। तो 420 को हम 28 से डिवाइड कर देंगे, ये कितने टाइम्स में हो जाएगा, 28 ही है ना, हाँ। तो इसको हम डिवाइड करते हैं पहले 2 से, ये हो जाएगा 210, ये हो जाएगा 14, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 105, ये हो जाएगा 7।
तो 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 15, यानी कि 15 बुक्स मिलेंगे। हर एक लड़के को कितना मिलेगा? 15 बुक। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स 420 है और हर एक लड़कों को कितना मिल रहा है? तो सेक्शन ए वाले को 14 और सेक्शन बी वाले को 15 मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बढ़िया क्वेश्चन था और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, आर डी शर्मा बुक से भी, एनसीईआरटी से भी। खैर एनसीईआरटी में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं, आप आर डी शर्मा से कर सकते हैं प्रैक्टिस, और आर एस अग्रवाल तो हम यहाँ पे सॉल्व करा ही रहे हैं। ठीक है ना, चलिए फिर तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।